हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स का ही चैप्टर फर्स्ट, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन मीन्स उसके अनुप्रयोग। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक स्ट्रेट चार्ज वायर जो है उसके लिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ देखेंगे और ड्रॉ में जो भी कंस्ट्रक्शन हमने किया है उसे देखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखिएगा क्या दिया है आपको, एक सिलेंडर दिया हुआ है ना। इस सिलेंडर बना हुआ है, इस पे एक एल लेंथ का चार्ज है। तो आइए सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक एल चार्ज लेंगे। ओके, एक स्ट्रेट वायर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर अ थिन चार्ज वायर ऑफ एल लेंथ। ओके, कंसीडर अ थिन लेयर वायर इज एल लेंथ विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज इज यूनिफॉर्म। ओके, डेंसिटी lambda coulomb per meter square, coulomb per meter at a point P at distance r apart from it. Intensity of electric field is to be obtained taking line. Okay, as axis and distance r as radius a closed surface. Okay, cylindrically surface is drawn which acts as Gaussian surface for point of observation P. Okay, देखिए क्या था इसमें कि सबसे पहले हमने एक एल लेंथ का वायर लिया, पतला सा वायर लिया, जिस पर सभी जगह जो चार्ज वो यूनिफॉर्म है। और चार्ज कितना है, लैम्डा, मतलब जो डेंसिटी है चार्ज की वो क्या है, लैम्डा है। और उसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर। ओके, तो ये एल एक लेंथ का वायर हो गया। उसके बाद आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी एज्यूम करते हैं जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब आर को रेडियस लेकर और स्मॉल एल की डिस्टेंस मतलब लेंथ लेकर क्या ड्रॉ करेंगे, एक सिलेंडर। ओके, एक सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ एल है, स्मॉल एल है, और उसकी रेडियस क्या है, आर है। अब यहाँ पर जो हमें एक पॉइंट पी मिलेगा इस सिलेंडर पर, उस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तीन सरफेस दिख रहे हैं, एक S1, S2 एंड S3, 3 सरफेस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड्स टू द सिलेंडर। अब यहाँ पर सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमेट्री में हम क्या लेंगे, इसकी आउटवर्ड्स तरफ इसकी रेडियस ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स ये भी इस सरफेस के लिए ये रेडियस हो गई। ओके, यहाँ से देखा जाए सेंटर से, इसी तरह से नीचे भी देखा जाए, और ये तो इस सरफेस के लिए है ना, सर्कुलर के लिए। तो द क्लोज सिलेंडर सरफेस कैन बी डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स। ये जो क्लोज सरफेस था, अब ये जो क्लोज सरफेस इसे हमें गॉसियन सरफेस कहा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो ये जो क्लोज सरफेस है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, जैसा मैंने अभी बताया था, S1, S2, S3। अब S1 क्या होता है, तो प्लेन क्लोज सरफेस S1, ये क्लोज सरफेस है, इसे S1 बोलेंगे। प्लेन क्लोज सरफेस S2 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस S3। ओके, एक कर्व सरफेस क्या हो गया हमारा, S3। अब यहाँ पर देखिए सरफेस S1 एंड S2 आर पैरेलल। ओके, देखिए S1 एंड S2 आर पैरेलल, ये सरफेस पैरेलल है इस लाइन के अकॉर्डिंग। ये जो सरफेस है आपका क्लोज सरफेस S1, ये क्या है, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैंस फ्लक्स लिंक विथ दिस सरफेस विल बी 0। क्योंकि ये पैरेलल है मीन्स उसी की डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, बिकॉज पैरेलल लाइन है। ओके, द थर्ड सरफेस, दिस सरफेस कर्व सरफेस। ओके, जो कर्व्ड सरफेस है
तो उसे कहा गया है थर्ड सरफेस। तो द थर्ड सरफेस इज कर्व ऑफ सिलेंड्रिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए जैसे ये जो हमारी एक लाइंस थी, थिन लाइन, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये हमें S3 जो मिल रहा है ये इस पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है। ओके, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस विल बी। अच्छा देखिए, ये पैरेलल थे तो ये 0 हो गए, बट ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर के कारण जो हमें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ओके, वो क्या होगा हमारा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। तो फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारे पास जो फील्ड है वो ई है। ओके, फील्ड क्या है, ई है। देन जो सरफेस है वो क्या है, S3 है। ओके, सरफेस क्या है, ये S3 है। तो हो जाएगा फाई ई इक्वल ई इंटू S3। ओके, और यहाँ पर cos 0 लिया, cos 0 इसलिए क्योंकि वो उस पर परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये है आपका फाई ई। ओके, अब देखिए, तो फाई ई इक्वल ई इंटू S3, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए S3 क्या है, कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πRL। ओके, यहाँ लिखा है मैंने कि S3 इक्वल्स टू 2πR, और 2πRL को क्या बोला जाता है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यह आ गया। अब इसे आप बोल सकते हैं इक्वेशन आपकी ये सेकेंड हो गई। ओके, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन कहाँ थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, मैंने सबसे पहले आपको बताया था डेंसिटी थी लैम्डा। ओके, लैम्डा डेंसिटी थी इस यूनिफॉर्म चार्ज के लिए। तो हम चार्ज क्या बोलेंगे, उस सिलेंडर के अंदर का जो चार्ज लेंगे वो क्या होगा हमारा, Q इंटू लैम्डा L। L मीन्स इस सिलेंडर की लेंथ, और जितनी लेंथ है उसका यूनिफॉर्म चार्ज। ओके, तो इसे कहा गया है फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन हमारी यही होगी, इस गॉसियन सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका टोटल फ्लक्स वो क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 2πRL। ओके, इस इक्वेशन सेकेंड हो गई। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको ये सब, है ना, तो इसे बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ओके, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो गया, तो E इंटू 2πRL इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से E की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इसे ट्रांसफर कीजिए तो ये अपॉन में आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट RL। अब Q की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी, क्या निकाली थी आपने फर्स्ट में, लैम्डा इंटू L, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो Q की वैल्यू थी लैम्डा L, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा E equals to lambda upon 2π epsilon naught R. This is the formula of intensity of electric field at a point P due to linear distribution of charge. ओके, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए जब चार्ज को लीनियरली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मीन्स लंबाई में, तो उसके लिए जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो फाइंड हो गया। ओके,